हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है और नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे, और कल के दिन पूरे हफ्ते की भी हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे। आने वाला हफ्ता उसका बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं, साथ साथ इसकी जो डिलीवरी वॉल्यूम है पूरे हफ्ते की, इस हफ्ते की और पिछले हफ्ते की डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा वो भी हम देखेंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम जो है कम रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें ये जो नीचे के बार से वॉल्यूम के बार से, लेकिन फिर भी वो हम देखेंगे। उसके बाद ये है इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकर देखेंगे। आज ही अपडेट आई है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की अपडेट आज आई है। पहले तो अगर देखें तो 1045 के आसपास का प्राइस है। सवेरे इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, और स्टार्ट के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। यहाँ पर देखें तो आज का कारोबार कैसा रहा, तो तकरीबन यहाँ पर अगर देखेंगे 27 लाख के आसपास की जो है यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। इतना वॉल्यूम रहा, उसमें से 14.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 52% के आसपास की। तो आज भी जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठी है। यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। कल के दिन इसके अंदर जो है लग रहा था थोड़ी सी एक गिरावट सी जो है, मतलब कि एक ऐसी संभावना दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी भी जो है ये गिरावट की संभावना इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। कल भी दिख रही थी, आज भी अगर देखें कि ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है टिकने में अभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहा है। साथ साथ ऊपर में एक लेवल है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, उसको भी अभी जो है पार नहीं कर पा रहा है। अगर इन लेवलों को पार करेगा तब जो है ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तेजी आने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन आगे और भी थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और वैसे ये भी अगर देखें तो एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर आज ही की अपडेट है, ये आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आज की तारीख, और ये जो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी विश टू inform you that the trading window for the detail dealing security of the company shall remain closed with effect from January 1, 2024 till 48 hours after the announcement of the unaudited financial result of the company for the quarter and 9 month ended 31st December 2023। तो यहाँ पर जो है इसके रिजल्ट कैसे रह सकते हैं इसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, एक प्रिडिक्शन की बात करेंगे कल के दिन या फिर परसों के दिन, इस वीकेंड के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी अपडेट को। ये जो है आज ही की अपडेट आई है क्लोजर मतलब कि ट्रेडिंग विंडो की। तो यहाँ पर आप देखें तो रिजल्ट इसके कब हो आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक इसका मतलब कि प्रिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारीख है यहाँ पर जो मेंशन की गई है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोजर स्टार्ट डेट 1 जनवरी और ट्रेडिंग विंडो क्लोजर एंड डेट 1 फरवरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर ये दी गई है, तो इनके बीच में ही जो है इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब कि अब इसके अंदर कोई चेंज हो या ना हो वो देखने लायक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने जो है इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका जो है 1 जनवरी से 1 फरवरी तक जो है ये क्लोजर विंडो जो है इसकी मतलब कि स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप कि आप जो है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और इसको फर्दर डिटेल भी आप नीचे ये देख सकते हैं। आज ही की ये अपडेट है। और चलिए अब चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो आज इसके अंदर जो है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये कैंडल जो है एक मतलब कि अभी ये ना तेज़ी के टाइम बनी, ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं आ रही है, ना ही अगर देखें तो ये ज़्यादा करेक्शन के टाइम बनी है। तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कैंडल ऐसी यहाँ पर कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है कि बनी है कि एक जो है कन्फ्यूज़न जैसी कैंडल बनी है। ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स दोनों ही अभी कन्फ्यूज है। ऐसा लग रहा है कि भाव को ऊपर लिया जाए या नीचे लिया जाए। यहाँ पर कुछ लेवल्स है, अगर उसको पार करता है तो जो है तेज़ी की संभावना आ सकती है, हो सकती है। जैसे कि 1070 के आसपास का जोन 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और उससे भी पहले जैसे कि ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज, अगर इनके ऊपर ये टिकता है तो ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले 5-1 दिनों से इसी लेवल अभी 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ये जो है स्ट्रगलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर पिछले 2 दिन की अगर बात करें या 3 दिन की बात करें तो उसके ऊपर निकलने की कोशिश हो रही थी। फिर यहाँ पर अगर देखिए इसके ऊपर निकला, फिर वापस से नीचे आ गया, और अब वापस से इसके ऊपर हल्का सा जो है एक चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर जो है सवेरे हमने आई थिंक इसके ऊपर जो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, तभी अगर देखें तो प्राइस की मूवमेंट भी इसी आसपास यहाँ पर था शायद इसका प्राइस, जहाँ तक मुझे याद है। तो पहले तो सवेरे वॉल्यूम कम था, उसके बाद एक वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, पूरे दिन जो है एक सीमित दायरे में कामकाज रहा। उसके बाद जो है उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी अभी 1045 के आसपास। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 1 आवर में, तो ये जो मतलब कि सिचुएशन एक इसके अंदर ये बनी हुई थी एक कल 1 आवर चार्ट में।
कल का अगर देखें तो आखिरी आधे घंटे में से मतलब कि 1 घंटे की अगर बात करें, उसके बाद ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, एक हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है अगर ये कैंडल भी मतलब कि ये थोड़ा सा सिनेरियो कंटिन्यू रहता तो अच्छा रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं रहा। उसके बाद जो है ये पांचों कैंडल जो है एक सीमित दायरे में ही बनी रही। मतलब अब यहाँ पर आगे हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, उससे पहले देखें तो सोमवार को यहाँ पर ये जो मतलब कि 1 आवर का चार्ट है, उसके अंदर ये जो आज के ये हाई और लो और हाई जो है वो मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मतलब कि अगर इस हाई को ये पार करके ऊपर निकलता है तो थोड़ी सी तेज़ी और आने की संभावना रह सकती है। अगर ये लो को ब्रीच करता है नीचे में तो थोड़ी सी गिरावट की और संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, सोमवार की अगर बात करें तो कल इसके ऊपर जो है वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर भी हम जो है थोड़े से बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देखेंगे और बोलिंजर बैंड और MACD के भी हम देखेंगे। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें, थोड़ा सा जूम किया हुआ है ताकि जो है अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे। वीकली चार्ट के ऊपर भी ये जो कैंडल बनी है ये भी अगर देखें तो एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी जो है ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये भी एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो ये जो तेज़ी आई है उसके बाद जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा भी जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि एक अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी आ चुकी थी नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पर अगर देखेंगे 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है एज ए सपोर्ट की अगर बात करें तो। और एक यहाँ पर ये एक पहले रजिस्टेंट बनाया था तो ये भी एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। पिछले हफ्ते इसी लेवल के आसपास इसे सपोर्ट लिया था और ये 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये भी इस लेवल के आसपास आ सकता है अगले वीक, क्योंकि इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है आने वाले हफ्ते में। जैसे कि ये जो वो लेवल है ये है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे इस तरीके से ये जो एक पैटर्न बनी थी इसके अंदर। तो यहाँ पर इसने पहले रजिस्टर लिया था, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं क्योंकि कई जो है नए व्यूअर्स भी आते हैं। तो वहाँ पर इसको जो है एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। पिछले हफ्ते भी जो है इसी लेवल के आसपास जो कि 975 रुपये के आसपास का जोन है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। अब इसके अंदर देखेंगे 50 वीक का मूविंग एवरेज, एक काफ़ी ज़्यादा अगर देखें पिछले जो है ये इसके अंदर तेज़ी आई तब से लेकर अब तक इसके ऊपर तो गया था ये हफ्ते में। उसके बाद जो क्लोजिंग है इसके थोड़ा सा नीचे आई थी। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें पिछले 2 हफ्तों में भी अगर देखें उसी लेवल के आसपास इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया था। इस हफ्ते तो यहाँ तक ये जा नहीं पाया, लेकिन ये जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के टाइम में बना हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर इसको ये पार करता है तब जो है फर्दर तेज़ी और भी आने की संभावना इसकी रह सकती है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें, एक तो ये 975 रुपये के आसपास का है, अगर इसको तोड़ता है तो जो है इसका दूसरा सपोर्ट जो है ये 21 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 900 सवा 900 के आसपास इसको जो है मतलब कि वहाँ पर जो है 900 रुपये के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये 904 रुपये के आसपास है, आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आए ये मूविंग एवरेज। और आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है 21 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया है। आज के दिन की बात करें तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि जब तक इसके ऊपर है ये तब तक ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो अभी बनी हुई है। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है, जैसे कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तब की बात है। अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आ सकती है। तो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो एक 900 सवा 900 से 950 रुपये तक जो है मतलब कि वहाँ इसको सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि इसकी अब 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी दे 930 के आसपास है। अभी ये भी जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। और उससे पहले का सपोर्ट जोन ये है 1008 का प्राइस, मतलब कि 1000 से 1020 के आसपास का प्राइस। और यहाँ पर अब इसके रजिस्टर ज़रा देखिए, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी स्ट्रगलिंग, काफ़ी लंबे समय से इसके अंदर तेज़ी आई, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया। अब पहले तो इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार किया था, तभी हमने बात की थी कि ये इसको कहीं कभी ना कभी रिटेस्ट करे तो ज़रूर आएगा, मतलब कि आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी की बात थी कि एक जो है एक संभावना जो है ज़्यादा रहती है कि जब काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मतलब कि ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज को इसने तोड़कर ऊपर निकला तो एक बार मतलब कि एक रिटेस्ट करने आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये रिटेस्ट करने भी आया, उसके बाद इसको तोड़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी ये स्ट्रगलिंग चल रही है अब इसके ऊपर निकलने की। वापस से 1070 के आसपास का प्राइस है, इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा 10 रुपये नीचे हो वहाँ पर इसने आज भी इसने हाई बनाया। और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 906 रुपये के आसपास है। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर इसको 900 सवा 900 950 पर अगर गिरावट आती है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर बोलिंजर बैंड भी देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऊपरी लाइन मिडिल लाइन है वो सबसे पहले देखें, मिडिल लाइन वो जो है 1050 के आसपास है, उसी लेवल के आसपास ये अभी काम कर रहा है। उसके थोड़ा सा नीचे आया है। पिछली बार इस मिडिल लाइन के आसपास से इसने जो है सपोर्ट लिया था, एक बाउंस बैक दिया था। और अब इसका निचली लाइन ज़रा देखिए, ये 900 के करीब आ चुकी है। आने वाले दिनों में जो है ये 900 से ऊपर सवा 900 950 तक आ सकती है। तो वो लेवल जो है काफ़ी एक सपोर्ट, एक अहम सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 1200 के आसपास है, वहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर तेज़ी आती है तब की बात है। यहाँ पर जो है आज MACD को देख लेते हैं तो आज हल्का सा जो है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ी आई है तो यहाँ पर ये कल के मुकाबले ये जो बार है थोड़ा सा फिर से जो है मतलब कि एक गुलाबी बार बना है। ये जो लाइन है
तो मतलब कि ये इसके अंदर जो है एक कोशिश हो रही है बुल्स और बेयर्स की, बुल्स की जो है कोशिश हो रही है कि इसके अंदर जो है वापस से तेज़ी, मतलब कि एक ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स जो है वापस से नीचे जो है उसको मतलब कि खींच लेते हैं। अगर तेज़ी आती है तो मतलब कि ये जो है एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ऐसे यहाँ पर लेवल के उसी मतलब कि वैसा ही बार जो है थोड़ा सा बना है। आज के दिन की बात करें तो उसी साइज़ का यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर RSI की बात करें तो 57 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में ऐसा लग रहा है, ना ओवर सोल्ड ना ओवरबॉट। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन की, अभी 1045 का प्राइस है। तो जैसे कि हमने चर्चा की, वापस से समरी कर लेते हैं। 1020 के आसपास का पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1000, उसके बाद देखें तो 980 का जोन। तो ये एक जो है इसके नज़दीकी एक जो है सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर बड़े सपोर्ट की थोड़ी सी बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 950 से लेकर 925 और 900 रुपये का जो जोन है, ये इसके लिए मतलब कि इसके बाद के सपोर्ट, थोड़े से दूर के सपोर्ट इसके लिए हो सकते हैं। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की पहले, तो इसका जो है ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर टिके तो जो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वापस थोड़ी सी आ सकती है। उसके बाद देखें तो ये 1070 का जो एक है लेवल, ये अभी रजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसको पार करता है तब जो है ये 1100 रुपये से लेकर 1120 का जो जोन है, ये एक रजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से ये 1200 1250 रुपये यहाँ तक जो इसने हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और कल इसके ऊपर डिटेल में वापस से चर्चा करेंगे। पूरे हफ्ते की जो इसका वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम, वो भी हम देखेंगे। तो इन सभी मतलब ये सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो इसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।